If you are preparing for BBA, BCA, CET and you don't know how to study, how to practice, what kind of questions will be asked, then you are on a right channel. If you are new on this channel, please subscribe it. It will help you to know further notifications because we are going to make last 30 days strategy. जी हाँ, लास्ट के 30 डेज में आपको क्या क्या करना है, जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे, आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक्स. अगर आप इन 30 डेज में भी प्रिपेयर करते हो, आई गारंटी यू दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द फाइनल सीटी एग्जाम. सो स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए व्हाट सब्जेक्ट्स आर देयर, what is the weightage of subjects, what kind of questions will be asked. So let's start discussing that. So we have 4 subjects in CET. English, second subject is reasoning, third subject is general knowledge and awareness, and last but not least computer and internet basics. So English 40 marks, weightage of English is 40 marks, reasoning 30 marks, GK and awareness 15 marks, and बचे हुए 15 marks for computer basics. In English, vocabulary, grammar and comprehension. Vocabulary, grammar and comprehension. In reasoning, there are 2 parts, verbal reasoning and numerical reasoning. Verbal reasoning and numerical reasoning. Numerical reasoning is also called as arithmetic reasoning. I will inform you all the details about the syllabus. GK and awareness, current affairs, current national affairs, international affairs, scientific discoveries, inventions, commerce, trade, economics. Such general knowledge is prescribed for you for 15 marks. And in computer basics, basics of computer and basics of internet. So 100 marks, 100 MCQs within 90 minutes. So you have to solve 100 MCQs for 100 marks in 90 minutes. क्लियर है? चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते नाउ. इंग्लिश, इंग्लिश में वोकैबुलरी है, यस, ग्रामर है एंड कॉम्प्रहेंशन है. सो इन वोकैब, सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, एंटोनिम्स, opposite meaning words, appropriate words, one word substitution. In grammar, tenses, nouns, reported speech and sentence completion. In comprehension, reading passages and answering the questions which are framed on that passages. So 40 marks के लिए इतना सारा सिलेबस है. कंपैरेटिवली सिलेबस कम है और वेटेज बहुत अच्छा दिया है. जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस. हम एक टेंटेटिव क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते. चूज द करेक्ट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड रेक्टिफाई. चलो आपको मैं 10 to 20 सेकंड्स देता हूं. यू हैव ऑलरेडी द टॉपिक, इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. यस, एरर हम रेक्टिफाई करते, इसका मतलब एरर हम करेक्ट करते. एग्जैक्टली. सो नियरेस्ट मीनिंग है टू करेक्ट. यस, इस टाइप से आपको सवाल पूछ सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखो, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल. विद इन 5 सेकंड्स आपको आंसर आना चाहिए. यस, ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली, टू गुड. Choose the one word which can be substituted for the given words or sentence. A story that can hardly be believed. A story that can hardly be believed. ऐसी स्टोरी हम जिस पे भरोसा ही नहीं कर सकते. कौन सी स्टोरी है? यस, इनक्रेडिबल. एग्जैक्टली, इनक्रेडिबल. लास्ट ऑप्शन. चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंस कंप्लीशन के लिए क्या दिया देखो. इफ आई वुड नॉट स्टैंड दिस ह्यूमिलिएशन. वुड नॉट, अगर मैं आपकी जगह होता तो. ये जब आता है ना, अगर मुझे पंख होते तो, अगर मैं पीएम होता तो, अगर मैं सीएम होता तो, हमेशा हम यूज करते वर. इफ आई वर. सो इफ आई वर यू. सो करेक्ट आंसर इज
वर। स्ट्रैटेजी, इंग्लिश के लिए आपके पास स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रीड English newspaper like a Times of India. It will help you to improve your vocabulary. Learning 10 words on daily basis. Solving maximum MCQs आपको जैसे भी मिलते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन अगर हेल्प लेनी है तो ऑनलाइन आप हेल्प ले लो. देर आर नंबर ऑफ MCQs अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स. रीजनिंग में मैंने बताया आपको दो रीजनिंग है, एक वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, दैट इज अरिथमेटिक रीजनिंग. इसमें टॉपिक्स क्या क्या है? सो वर्बल रीजनिंग में है आपको सीरीज कंप्लीशन. सो ये अल्फाबेट सीरीज भी आ सकती है, ये नंबर सीरीज भी आ सकती है. कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में फिर से आपको अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज दोनों लगने वाली है. सिटिंग अरेंजमेंट इन रो, सिटिंग अरेंजमेंट इन सर्कल, सिटिंग अरेंजमेंट इन रेक्टेंगल या तो स्क्वायर. कंपैरिजन, डायरेक्शन सेंस, पजल टेस्ट एंड वेन डायग्राम. न्यूमेरिकल रीजनिंग में एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एंड प्रपोर्शन, टाइम, वर्क स्पीड एंड डिस्टेंस, simple interest, calculation of compound interest and probability. So all these are detailed syllabus which are prescribed by CET cell. Choose the correct alternative to complete the following series. So हम reasoning का एक क्वेश्चन डिस्कस करके देखते हैं सबसे पहले. सो आपको इन सभी की पोजिशनल वैल्यू पता होनी चाहिए. पोजिशनल वैल्यू कैसे ध्यान में रखनी है, अल्फ़ाबेट सीरीज के पहले ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि ए की पोजिशनल वैल्यू है 1, बी की है 2, डी की है 4, जी की है 7 और के की है 11. सो हमें एक पैटर्न ढूंढना है. सो अगर यहाँ पे हम देखते तो +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है. सो आंसर आना चाहिए +5. सो 11 + 5 16 नंबर पे लेटर आता है P. सो ये कैसे याद रखना है, डोंट वरी, आपको रीजनिंग के पहले ही लेक्चर में समझ में आ जाएगा. सो आंसर इज P. लुक एट द अनदर क्वेश्चन. द वर्ड कैट इज कोडेड एज 3120. कैट की पोजिशनल वैल्यू C 3 पे है, A 1 पे है और T 20 पे है. सो 3120. सो डॉग D आता है हमेशा 4 नंबर पे, O आता है 15 पे, G आता है 7 पे. सो 4 15 7, 4 15 और 7. सो ये नंबर कैसे याद रखने मैंने आपको पहले ही बता दिया. आपको पहले ही रीजनिंग का जो भी लेक्चर होगा उसमें आप समझ जाओगे. अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट. डायरेक्शन सेंस पे सवाल कैसे पूछ सकते हैं. अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, ही टर्न राइट, देन राइट अगेन एंड फाइनली टर्न लेफ्ट. टूवर्ड्स विच डिरेक्शन वॉज ही वॉकिंग फाइनली. सबसे पहले आप डायरेक्शन का मैप निकालो सिंपली. ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट. पोजीशन हमेशा हम इमेजिन करते यहाँ से, कोई भी हो, किसी पर्सन की पोजीशन हो, हाउस की पोजीशन हो, किसी प्लेस की पोजीशन हो, पोजीशन हमेशा यहाँ से ही हम शुरू करते फ्रॉम द सेंटर. अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, सो ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. ही टर्न राइट, चलो ही टर्न राइट. व्हेन ही टर्न द राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. अगेन राइट, सो अगेन right and finally left, towards which direction was he walking finally. आपको फाइनल डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ जा रहा था. सो आंसर इज नॉर्थ. क्लियर है. Which of the following diagrams show the relationship among husband, wife and family? वेन डायग्राम वाला सवाल है. क्या पूछा है देखो, वेन एवर द क्वेश्चन इज आस्क, आप खुद का एक वेन डायग्राम बना लो. हस्बैंड की आइडेंटिटी अलग है, वाइफ की आइडेंटिटी अलग है, दोनों फैमिली का पार्ट है.
क्लियर है ऐसी डायग्राम? यस, अवेलेबल है। सो आंसर इज डी। सो अगर वेन डायग्राम आपको समझ में आता है, जस्ट 10 वेन डायग्राम से जो अलग अलग रिलेशंस दिखाती है। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, अभी ये न्यूमेरिकल या तो एरिथमेटिक रीजनिंग का सवाल है। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 8% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। अभी पूरे साल के लिए नहीं पूछा है, सिर्फ 9 मंथ्स के लिए पूछा है, वही ट्रिक उन्होंने यूज की है। फॉर्मूला क्या है? यस, PRN, या तो कुछ लोग T भी यूज करते फॉर द टाइम, N नंबर ऑफ पीरियड या तो टाइम अपॉन 100, ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितनी है? 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 8%। पीरियड कितना है? 9 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। 9 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। अब कुछ अपॉन 100। सो पहले 0 0 उड़ा देते, कोई दिक्कत? इसको भी छोटा कर लेते, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और पॉसिबल है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो 3 2 जा 6, सो 80 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 8 जा 48, सो 480। यस, सिंपल इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा 480। ऑलरेडी ऑप्शन इज गिवन 480। क्लियर है? सो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आंसर आराम से बता सकते हो। ये भी हम कवर करने वाले आने वाले वीडियोस में। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या चाहिए रीजनिंग के लिए? सबसे पहले लर्न फॉर्मूली एंड ट्रिक्स। आपको अलग अलग ट्रिक्स ध्यान में रखनी होगी। जहाँ पे न्यूमेरिकल है वहाँ पे आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। सेकंड, यू नीड टू प्रैक्टिस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अलग प्रैक्टिस करो, सिंपल इंटरेस्ट के अलग प्रैक्टिस करो, कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग, एवरेज के अलग, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, अलग अलग टाइप से सबसे पहले सवाल प्रैक्टिस करो। देन यू नीड सॉल्व मैक्सिमम MCQs, जहाँ पे मिलते वो सॉल्व करो, और ऑनलाइन हेल्प ले लो। क्लियर है? जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 15 मार्क्स के लिए क्या क्या है इसमें? करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, क्या चल रहा है इंडिया में, क्या चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो कब का लगेगा हमें? नॉर्मली दिसंबर 24, जनवरी 25, फरवरी 25, मैक्सिमम मार्च तक। एक 15 मार्च तक जो हुआ है बस अब तक, क्योंकि अभी अप्रैल शुरू है, इसका मतलब मार्च तक जो हुआ है बस, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अराउंड दैट टाइम सेव होगा या तो सेट होगा। सो इसका मतलब है करंट अफेयर्स टिल द मार्च एंड को आप ध्यान में रखना है। क्लियर है? उसके बाद साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है, जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस है। कल्चर, इंडिया का जो कल्चर है, सो डांस वाला कल्चर होगा, कुछ आर्ट वाला होगा, सो वो आपको पता होना जरूरी है। ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ पिंक सिटी। सो कौन से सिटी को क्या नाम है हमें तो पता होना चाहिए। सो यू obviously know that Jaipur is the pink city, but before hitting the answer you must know Bangalore is known as Silicon Valley of India. Exactly, it is also known as the Garden City. Am I right? Yes, Garden City या तो Silicon Valley of India. ग्वालियर इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक। अलग अलग जो घरानाज होते हैं म्यूजिक के वो ग्वालियर में है। जयपुर इज पिंक सिटी, और आगरा इज द सिटी ऑफ ताज। सो अलग अलग सिटीज की जो पहचान है अगर वो हमें पता है, सो इस तरह से क्या होगा, व्हेन यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक दिस, एक क्वेश्चन के साथ हमें बाकी 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी टू स्टडी जीके। इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन जीके के बुक में हॉकी को कंसीडर किया जाता है। सो हॉकी इज द आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो अभी ट्रेड से जुड़ा हुआ सवाल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स से जुड़ा। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? यस, वॉशिंगटन DC। न्यूयॉर्क में नहीं है, जिनेवा में नहीं है, पेरिस में नहीं है, वॉशिंगटन DC में है। लैक ऑफ एक्सेस, यही पे हिंट देखो आपको, लैक ऑफ नहीं है मतलब इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, सो यही पे आंसर मिल गया हमें। फिनेंशियल एक्सक्लूजन, लैक ऑफ एक्सेस टू फिनेंशियल सर्विसेज इज टेक्निकली नोन एज फिनेंशियल एक्सक्लूजन, और जिनको मिल रहा है फिनेंशियल इंक्लूजन। स्टेबल नहीं है, दैट इज इंस्टेबिलिटी, सो ये लैक ऑफ एक्सेस है, एक्सेस ही नहीं मिल रहा है मतलब दे आर आउट ऑफ सच फैसिलिटीज, दैट्स वाई फिनेंशियल एक्सक्लूजन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन, मनी बिल कहां पे इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा, राज्यसभा, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस या नन ऑफ द अबव? लोकसभा पक्का? यस, मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। स्ट्रैटेजी क्या चाहिए जीके के लिए? सो जीके की फर्स्ट स्ट्रैटेजी यू मस्ट नो, रीडिंग जीके बुक। जो भी जीके बुक अवेलेबल है मैंने पहले ही आपको बता दिया, जहां पे आपको करंट अफेयर्स मिलने वाले, नेशनल इंटरनेशनल, वो बुक पढ़ना शुरू कर दो। प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जहां पे भी आपको जीके के क्वेश्चंस मिलते हो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। एमसीक्यू जितने मिलते वो आप सॉल्व करो और ऑनलाइन हेल्प लेते चलो। लास्ट का हमारा सब्जेक्ट है यस, कंप्यूटर बेसिक्स। इसमें क्या क्या है सिलेबस देख लो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, बैकअप डिवाइसेस, सेकेंडरी मेमोरी में हम जा सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके सिवा सिस्टम चल ही नहीं सकती वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट क्या है, इंटरनेट प्रोवाइडर, हाइपरलिंक, HTTP, URL, इस तरह के इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ सवाल। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस के दो टाइप्स, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट है। यस, मॉनिटर के स्क्रीन पे रिजल्ट दिखता है सो आउटपुट है, प्रिंटर पे हार्ड कॉपी आती है, यस वो भी आउटपुट है। स्टोरेज एंड डिस्क नहीं, कीबोर्ड माउस दोनों तो इनपुट है, सो आंसर इज मॉनिटर एंड प्रिंटर। क्लियर? द परफॉर्म, ओके, व्हाट परफॉर्म सिंपल मैथमेटिक्स फॉर द सीपीयू? सीपीयू के लिए कौन परफॉर्म करता है? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यस, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सभी कैलकुलेशन करने का काम ALU करता है सीपीयू में। वन मोर क्वेश्चन, हाँ, DIMM, ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, बस कंप्यूटर के जो डिवाइसेस है जो कनेक्ट होते, इस कनेक्शन को कहा जाता है बस। डेस्कटॉप कंटेन्स स्मॉल ग्राफिक्स कॉल्ड, डेस्कटॉप पे जो स्मॉल ग्राफिक्स होते हैं, यस आइकन्स, सो दे आर कॉल्ड एज आइकन्स, नॉट लोगोज, दे आर कॉल्ड एज आइकन्स। ISP, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एयरटेल है, जियो है, BSNL है, ऑल दीज आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या लगेगी आपको कंप्यूटर्स के लिए? ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपको कंप्यूटर्स के लिए। अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कंप्यूटर्स की। हार्डली आपको 10 to 15 पेजेस में कंप्यूटर्स कवर हो जाता है, विद इन 2 to 3 लेक्चर्स कंप्यूटर्स हो जाएगा। मैक्सिमम आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने, सो क्वेश्चंस अगर आप MST CT की भी अगर आपको क्वेश्चंस मिलते वो भी सॉल्व करते तो भी सफिशिएंट है। लर्न फुल फॉर्म, सभी फुल फॉर्म समझ लो, जैसे कि WW क्या है, LAN क्या है, LAN, WAN, MAN, WAN, HTTP, FTP, ऐसे कुछ फुल फॉर्म से, CD-ROM, DVD, ROM, RAM, ऐसे कुछ फुल फॉर्म्स लर्न कर सॉल्विंग MCQs जितनी हो सके उतनी, और ऑनलाइन हेल्प लेते चलो, बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन और MCQs मिल जाएंगे। सो ये रहे हमारे पूरे
4 सब्जेक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन और वेटेज हम तुरंत कल से शुरू करेंगे। 30 डेज, लास्ट 30 डेज की प्लानिंग क्या करनी है, उसमें हम रीजनिंग पूरी कवर करने वाले। रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर।